नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 7 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज आप पढ़ेंगे 6 मई और 7 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर दोस्तों इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों देखिए जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में रहेंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। और दोस्तों अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 और अप्रैल 2022 की PDF चाहिए तो वो भी परचेज कर सकते हो। इनकी दोस्तों पर मंथ 20 रुपीज़ कॉस्ट रहेगी। डेज की बात करें तो 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं और 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाते हैं और 3 मई को दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसमें हमारे इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों? 150 है। ठीक है, और दोस्तों 2021 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 142 थी। 8 रैंक नीचे गिर के दोस्तों 150 रैंक पे आ गया है। देखिए दोस्तों आज 7 मई और 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 7 मई को। और दोस्तों यह पहली बार कब मनाया गया था? 1996 में मनाया गया था। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है और एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा विश्व एथलेटिक दिवस की शुरुआत की गई थी। यह दिवस IAAF की सामाजिक जिम्मेदारी परियोजना एथलेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड के तहत शुरू किया गया था। तो बात करें यहाँ पर विश्व एथलेटिक्स की, तो इसके अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए है। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में है और विश्व एथलेटिक्स की स्थापना कब की गई थी? 17 जुलाई 1912 को की गई थी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में किस जिले के नरेश अग्रवाल ने प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के नरेश अग्रवाल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में छतरपुर जिले के नरेश अग्रवाल ने प्रथम पुरस्कार जीता है। तो भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 6 दिसंबर 2021 को इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ कब करेंगे दोस्तों? तो ये 13 मई 2022 को करेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13 मई 2022। दोस्तों स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। तो इस बार विक्रम पुरस्कार से हॉकी के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी विवेक सागर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और विवेक सागर दोस्तों देखिए ये टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व दोस्तों विवेक सागर जी के द्वारा किया गया था। और विवेक सागर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों ये 12वीं सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 6 मई से लेकर 17 मई तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में कॉटन कलेक्शन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ कहां से किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई दोस्तों? 17.13% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चरल हब बनाया जाएगा? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का तीसरा इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों यहाँ बात करें हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1979 में की गई थी। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों?
तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और देखिए सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान सोपोर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1983 में की गई थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को, 2 प्लेस को। दोस्तों जबलपुर के भेड़ाघाट को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। कब दोस्तों? 2021 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो ये सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की पहली आलू बीज उत्पादन की एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब किस जिले में स्थापित होगी दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। तो आलू बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक तकनीक विधि का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत सरकार ने एक अनुबंध साइन किया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1929 में की गई थी। और दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिमला में है। और दोस्तों एक जिला एक उत्पाद में आलू फसल का चयन किस जिले के द्वारा किया गया है? तो ये भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया गया है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक के टीम इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों बात करें गौरांशी शर्मा की, तो ये है गौरांशी शर्मा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इनको दोस्तों 2020 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखिए दोस्तों दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम अवार्ड है। ठीक है, और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, यानी 1990 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ग से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में कोचेस को यानी प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी के दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में चल रहे ओलंपिक में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि गौरांशी की इस प्रतिभा को निरंतर जारी रखने और बेहतर प्रशिक्षण के लिए खेल विभाग द्वारा 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भोपाल की रहने वाली दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा सुन और बोल नहीं पाती है और शारीरिक कमियों के बावजूद गौरांशी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। गौरांशी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीत चुकी है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गौरांशी शर्मा को 2020 में एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और गौरांशी अंतर्राष्ट्रीय पदक भी अपने नाम कर चुकी है। वहीं चीन के ताइपे वर्ल्ड डीफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 पुस्तकों समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश और चुनावी राजनीति मध्य प्रदेश का विमोचन किया है। दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक गिरिजा शंकर है। तो इसका आंसर की जगह ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गिरिजा शंकर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी की 2 पुस्तकों समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश और चुनावी राजनीति मध्य प्रदेश का विमोचन किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा किस जिले में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर सी, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा रायसेन तहसील के ग्राम वीदपुरा में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया। और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि अभी रायसेन सहित प्रदेश के 10 जिलों में स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें ग्राम वीदपुरा से पूरे जिले में ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया है। और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का शासकीय रिकॉर्ड तैयार होगा और ग्राम पंचायतों को भी ग्रामीण आबादी की संपत्तियों की स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है
उसे उस जगह का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए ही दोस्तों स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें राजस्व विभाग और सर्वे विभाग ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पादुका योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मोची बंधुओं के कौशल उन्नयन और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए क्रिप्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवियर डिजाइनिंग न्यू दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री पादुका योजना के संबंध में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मोची बंधुओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए के चेक और मोची कार्य से संबंधित उपकरणों की किट भी भेंट की है। दोस्तों मुख्यमंत्री निवास पर परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव में संत रविदास जयंती समारोह के क्रम में बुधनी क्षेत्र के मोची बंधुओं के लिए आयोजित सम्मेलन का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप जलाकर तथा कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि चर्मकार समाज का समाजसेवी विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री पादुका योजना आरंभ की जा रही है। चर्मकारों का कौशल विकास कर उनकी आजीविका बढ़ाने तथा उन्हें उद्यमी बनाने के लिए इस योजना में पूरी व्यवस्था है। और योजना में कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलकर उन्नत मशीनों और अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा फुटवियर डिजाइनिंग का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे चर्मकार अपनी परंपरागत तकनीकों के साथ आधुनिक तकनीक और मशीनों के उपयोग में अभ्यस्त हो सकेंगे। और योजना में प्रशिक्षणार्थियों को उन्नत टूल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर का संचालन क्रिप्स द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवियर डिजाइनिंग न्यू दिल्ली के सहयोग से किया जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये डॉक्टर नारायण व्यास को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ याद रखिएगा 2019-20 का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर नारायण व्यास को। और 2018-19 का किसे मिला है? प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को। ठीक है, तो 2019-20 का डॉक्टर नारायण व्यास को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, 2016-17 का प्रोफेसर VH सोनवने को और 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से बताता हूं, देखिए 2016-17 का मिला है प्रोफेसर VH सोनवने को। ठीक है, 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को और 2019-20 का जो है वो डॉक्टर नारायण व्यास को दिया गया है। बात करें यहाँ पर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005-6 में की गई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों पुरा संपदा के संरक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में रचनात्मक अवदान, सृजनात्मक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। और इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर राज्य संग्रहालय सभागार में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। और मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को वर्ष 2018-19 के लिए और डॉक्टर नारायण व्यास को 2019-20 के लिए शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया है। दोस्तों बात करें यहाँ पर प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार की, तो प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार का जन्म 8 जुलाई 1952 को हॉस्पेट यानी कर्नाटका में हुआ था। और उन्होंने प्रोफेसर HD सांकलिया के सानिध्य में पुरातत्व के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने पुरातत्व में प्रागैतिहासिक को अपना विषय चुना एवं भारतीय प्रागैतिहासिक को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में अहम योगदान दिया है। बात करें डॉक्टर नारायण व्यास की, तो डॉक्टर नारायण व्यास का जन्म 5 जनवरी 1949 को उज्जैन में हुआ था। गुरुवर पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भारतीय शैल चित्रकला को विश्व पटल पर विशेष स्थान दिलाने में अहम योगदान दिया है। और दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर गिरिराज कुमार का नाम भी याद रखिएगा, इनको 17-18 के लिए दिया गया है। और प्रोफेसर VH सोनवने का नाम भी याद रखिएगा, इनको 16-17 के लिए मिला है। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और दोस्तों मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस DN पटेल, जस्टिस मुकेश R शाह, जस्टिस विपिन सांघी या जस्टिस विजय कुमार मलिमत? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।